नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में भाषण देते हुए किन मीडिया एंकर और सर्वे एक्सपर्ट के रोने का जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी और बीजेपी को सुनाते हुए डंकी पिक्चर का उदाहरण देते हुए दीपेंद्र हुड्डा क्या बोल गए और राजनाथ सिंह को क्या सुना दिया। पहले बात करते हैं कि मीडिया एंकर और सर्वे एक्सपर्ट के रोने पर दीपेंद्र हुड्डा क्या बोले। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद का जिक्र करते हुए दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कि शायद मौजूदा सरकार ने किस सन की ये सरकार है, 2024 की है या 1977 की है, 2014 की, 19 की है, इसको समझने में शायद भूल नहीं करी। उन्होंने इस जनादेश को और जनादेश की भावना को समझने में भूल करी जो पिछले 3-4 दिन से हमने सरकार की कार्यशैली देखी। देश के लोगों ने अपनी वोट से देश के संविधान को बचाने का काम किया, देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया और देश के प्रजातंत्र में एक संतुलन लाने का काम किया है। ये नैतिक बल प्रजातंत्र में बहुत करिश्माई है। नैतिक बल, इस नैतिक बल में इतना करिश्मा है कि आपने देखा होगा कि जब ये जनादेश आया तो उसी रात जो प्रचार तंत्र सरकार के लिए झुका रहता था, रात तक टीवी चैनलों पर बहुत से चैनल के एंकर माफ़ी मांग रहे थे, बहुत से सेफोलॉजिस्ट रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। जब एनडीए की बैठकें हुई अगले 2-3 दिन में, तो उन बैठकों में कहीं खुशी दिखाई नहीं दे रही थी किसी के चेहरे पर। और जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे, हर के चेहरे पे चमक थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। ये नैतिक बल का करिश्मा है। देश के लोगों ने एक मजबूत विपक्ष दिया है। तो विपक्ष के नैतिक बल का जिक्र करते हुए दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद नैतिक बल का नतीजा है कि कई मीडिया एंकर जो बीजेपी के लिए काम करते हैं वो माफी मांगने लगे और कई सर्वे एक्सपर्ट रोने लगे। शायद एक्सिस माय इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता का जिक्र किया होगा दीपेंद्र हुड्डा ने, क्योंकि वो रो पड़े थे एग्जिट पोल गलत साबित होने पर। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा किया जाता है, उसको लेकर मोदी सरकार को कैसे निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सर, इन्होंने एक और नारा दिया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे मैं जरूर कहना चाहूँगा सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सर, ऐसा ना हो सर। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है सर कि 1% जो सबसे अमीर हिंदुस्तानी है उनके पास 60% की संपत्ति है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कहीं इनमें से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी अदानी अंबानी के पास ना रह जाए सर। आज ऐसी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बना दी इन्होंने। आज ये नारे तो दे रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ देशवासियों को अनाज देना अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मनरेगा की योजना को कांग्रेस का विफलता का प्रतीक आप बता रहे थे। ये 80 करोड़ देशवासियों को जो अनाज दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये जनादेश क्या है। जनादेश ये है कि वो 80 करोड़ लोग आपसे कह रहे हैं कि हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए और हमें काम चाहिए। हमें सरकार की रोटी नहीं खानी, हमें इज्जत की रोटी खानी, हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो 80 करोड़ लोग ये आपको बता रहे हैं। धन्यवाद। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का पोस्टमार्टम करते हुए दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि अगर इसमें से 3 ट्रिलियन अमीरों के पास ही चले गए तो उसका क्या फायदा है, जब देश में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। 80 करोड़ लोग अगर सरकारी राशन के मोहताज हैं तो ये गर्व की बात नहीं है। इसे लेकर सरकार को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि लोगों को काम की आवश्यकता है, मुफ्त राशन की नहीं। इसके आगे दीपेंद्र हुड्डा मोदी सरकार को बेरोजगारी के हालात बताते हुए खासकर हरियाणा का जिक्र करते हुए शाहरुख खान की डंकी पिक्चर का उदाहरण देते हैं। डंकी फिल्म का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा, जो विदेश में डंका बजने को लेकर भी मोदी सरकार को हकीकत दिखाती है कि हमारे यहाँ के युवा बेरोजगारी की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे विदेश जाते हैं, जरा सुनिए। अपराध आज अनियंत्रित हो गया हरियाणा के अंदर। आज अंडर एज शूटर गैंग बन गए और अंडर एज शूटर्स में हरियाणा के नौजवान आज वहां पे दिखाई दे रहे हैं। आज अपराध में हरियाणा बढ़ गया और पलायन, विदेश की तरफ पलायन। आपने डंकी पिक्चर का आपने सुना होगा। आज हरियाणा का नौजवान, जो नौजवान देश की सीमा पे जाकर देश के दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो जान हथेली पे रखकर अपना घर बार छोड़कर पैनमा के जंगलों के रास्ते में होते हुए अमेरिका की सीमा लांघकर जब अमेरिका में प्रवेश करता है मजदूरी करने, तो उसके घर में दिवाली मनती है, पटाखे छूटते हैं। आज आप बात कर रहे हैं अमृतकाल की। ये कैसा अमृतकाल है कि हमारे नौजवानों को अपना देश छोड़कर विदेश में जाना पड़े और कहीं जा रहा है हमारा नौजवान अमेरिका में,
तो जो सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में जाकर हरियाणा का नौजवान लड़ने की बात कर रहा है। ये कैसा अमृतकाल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो दीपेंद्र हुड्डा आईना दिखाते हैं डंकी फिल्म का उदाहरण देते हुए कि कैसे डंकी मारकर हमारे देश के युवा विदेश जाने को मजबूर हैं कि कुछ रोजगार मिल जाए। आपने देखा होगा कि इजराइल में मजदूरों की भर्ती के लिए भी हरियाणा में खासकर और यूपी में भी कई जगह पर लंबी लाइन लग गई थी। हमारे युवा एक युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार हैं काम पाने के लिए। ये देश में बेरोजगारी के हालात हैं जो मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं, और मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारें गर्व करती हैं कि देखिए हम इजराइल के लिए भर्ती कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ के युवा वहां जाकर फंसने को तैयार हैं कि काम मिल जाए, तो सोचिए कि बेरोजगारी के क्या हालात हैं, जिसे लेकर दीपेंद्र हुड्डा मुद्दा उठाते हैं। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा अग्निवीर योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी जबरदस्त सुनाते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर दीपेंद्र हुड्डा क्या कहते हैं, सुनिए। अग्निवीर योजना ले आए सर। अग्निवीर योजना मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना कहां से आई? क्योंकि ना तो ये योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजपा के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना थी। ये कहां से आई योजना? और आज इस योजना पे कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हमने कंसल्ट किया। मैं राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, जनरल नरवरे आपकी पार्टी से माननीय 13 सदस्यों को बोलना है। सर हम कर लेंगे सर, अभी कंक्लूड कर रहे हैं सर, आप कंक्लूड करें। मैं पूछना चाहता हूं, जनरल नरवरे ने क्या कहा कि इस योजना ने चौंका दिया तीनों सेनाओं को। आज कह रहे हैं आपने कंसल्ट किया था। फौज की इंटरनल एक रिपोर्ट आई सर, हर अखबार में प्रकाशित हुई एक खबर कि इस योजना की वजह से फौज में आपसी प्रतिद्वंदता बन गई, जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जज्बा था एक दूसरे के लिए, अब आपसी प्रतिद्वंदता और फौज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई। फौज के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। हमारी देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए। देश की फौज जिस पे सबको गर्व था 75 साल में, सरकार कोई भी रही हो, देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। चाहे वो 1971 में इंदिरा जी की सरकार हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया, या 99 में चाहे वो आप ही की सरकार हो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, करगिल में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, तो इसी फौज ने किया। पक्की भर्ती से नियुक्त इस फौज ने किया। तो यहां पर दीपेंद्र हुड्डा राजनाथ सिंह को जवाब देते हैं कि सेना को पुरानी भर्ती की आवश्यकता है और युवाओं में सेना में जाने का क्रेज कम हो गया है अग्निवीर योजना की वजह से। राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया वो दिखाता है कि फिलहाल सरकार इसमें संशोधन करने पर कोई विचार नहीं कर रही। राजनाथ सिंह ने दूसरे देशों का उदाहरण दिया, अमेरिका और दूसरे देशों का उदाहरण दिया कि वहां पर भी ऐसा ही सिस्टम है, वहां पर तो कोई बवाल नहीं काटता। लेकिन रक्षा मंत्री को पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि अमेरिका, कनाडा या फिर इजराइल की बात करें तो हमारे यहाँ के हालात बिल्कुल अलग हैं। वहां बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हमारे देश में। हमारे देश की आबादी इन देशों से कई गुना है, तो ऐसे में भारत की तुलना आप विकसित देशों से नहीं कर सकते। यहां पर सेना में जाना एक रोजगार का भी बहुत बड़ा जरिया है, और ऐसे में देश के युवा जो तैयारी करते हैं वो भी अगर आप बात करेंगे तो 90% युवा कहेंगे कि पुरानी भर्ती हमें चाहिए, और इसी की मांग विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ऐलान भी किया कि ठीक है आप नहीं बदल रहे, अगर हमारी सरकार कभी आई तो हम बदल देंगे। खुद मोदी सरकार के सहयोगियों ने इस बात को उठाया है। केसी त्यागी जो कि जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा कहा था कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कई मीडिया रिपोर्ट इस तरह की आई कि सरकार इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब दिखाता है कि फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही। आप दीपेंद्र हुड्डा के भाषण को लेकर क्या सोचते हैं, जहां उन्होंने डंकी पिक्चर का उदाहरण देते हुए बेरोजगारी के हालात को बयां किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।